नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के बारे में। कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, 70 to 80% एक्यूरेसी होगी। इस चीज़ को मैं डेफिनेटली आपके सामने बता सकता हूं। रीज़न क्या है, क्योंकि इससे हम काफ़ी ज़्यादा पुराने टाइम से ट्रैक करते आ रहे हैं। यहाँ से अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपने यहाँ पर 100+ के रिटर्न निकाले होंगे। हमने इन्वेस्टमेंट की थी यहाँ पर अराउंड 8 से 9 रुपये के पास। 60 के बाद हमने एग्जिट करना शुरू किया था और 40 पे हमने क्लियरली बोल दिया था कि 40 रुपीज़ से नीचे ये स्टॉक में अब आपको गिरावट दिखाई दे सकती है। वहाँ से 36-35 के अराउंड भी स्टॉक गया। आज न्यूट्रल से रिटर्न है और पिछले 5 दिनों में 1 से 1.5% की गिरावट है। पिछले 1 मंथ में 7% की तेज़ी है। पिछले 6 मंथ में 23% के नेगेटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले 3 मंथ में कंपनी में क्या हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो इनकी सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, रिवोल्ट, उसे इन्होंने फुली एक्वायर कर लिया। तो ये एक अच्छा साइन है कि मेजोरिटी स्टेक होल्डर इनके पास है। सेकंड चीज़ ये है कि पिछले यहाँ पर इन्होंने 15 नए डीलरशिप ओपन करने की बात की, जिसमें से कुछ डीलरशिप ओपन भी हो गए हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है। कंपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर ड्रोन के ऊपर काम कर रही है, ये भी एक अच्छा साइन है। और इन्होंने पिछले 3 मंथ के अंदर अंदर ही अपनी प्रोडक्शन लाइन में कुछ ड्रोन को सिंप्लीफाई करके भी दिखाया है और उनका इन्होंने डेमो भी इंडियन गवर्नमेंट को दिया है। तो डेफिनेटली वो भी इनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है गवर्नमेंट के साथ भी और वैसे भी। और अगर नज़र डालें कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, तब भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाते हैं। फंडामेंटल पे नहीं जाएंगे, ऑलरेडी इसके टेक्निकल चार्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। फंडामेंटल को भी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम एक चीज़ को देखिए कि यहाँ पर सिर्फ सेल्स देखिए, 1,70,000 72,000% इंक्रीज़ हुई है। रीज़न क्या है कि पहले जब हमने लास्ट टाइम इसका रिजल्ट कवर किए थे तो एकदम से सेल्स में, नेट प्रॉफिट में बहुत जंप था। तब हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो जंप के पीछे कारण है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि कंपनी की अदर इनकम इंक्रीज़ हुई है। अब कंपनी की अदर इनकम कहाँ से इंक्रीज़ हुई थी? कंपनी की अदर इनकम आई थी जो यहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट थी। ये देखिए, 580 करोड़ के अराउंड इनकी इन्वेस्टमेंट पैसा आया था अदर इनकम से। तो इनकी बढ़ी थी यहाँ पर नेट प्रॉफिट। बट यहाँ पर अगर सेल्स देखें तो कंपनी की सेल्स तो थी नहीं, क्योंकि पहले ये कंपनी जो काम करती थी वहाँ से पैसा आता ही नहीं था। सिर्फ 1 सवा लाख 2 लाख 5 लाख 50 लाख, इससे ऊपर कंपनी कभी गई नहीं। बट फिर जैसे जैसे इनकी होल्डिंग हुई तो बढ़ी। अब यहाँ पर आप देखिए सेल्स इतनी कैसे बढ़ गई एकदम से। सेल्स बढ़ी हैं कंपनी की जो उन्होंने रिवोल्ट को एक्वायर किया है उसकी वजह से। अब चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। तो देखिए, अगर कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ रही हैं तो यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंस भी उसी तरह से बढ़ रहे हैं। तो अगर कंपनी सेल्स इंक्रीज़ कर रही है तो कंपनी एक्सपेंस भी इंक्रीज़ कर रही है। और अगर 15 डीलरशिप ओपन करेगी तो कंपनी की तरफ से पैसा भी लगेगा। तो इस चीज़ को भी हम लेके चल रहे हैं। अगली चीज़ चलते हैं कि यहाँ पे जो फ़ायदेमंद चीज़ थी वो ये थी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो पहले लॉस में था। उससे पहले कंपनी 570 करोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट में भी थी। ये प्रॉफिट तभी शो हुआ था क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस हुए नहीं थे और अदर इनकम से अच्छा खासा पैसा आया था। अब सेल्स की वजह से यहाँ पर 103 करोड़ के लास्ट क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ है। और डेफिनेटली ये कंपनी का और ज़्यादा बढ़ने वाला है। रीज़न क्या है कि कंपनी अब फुली एक्वायर कर लिया तो जितना प्रॉफिट होगा वो कंपनी के पास ही आएगा। बेशक कंपनी को अभी भी रिवॉर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम प्रेडिक्शन लेके चलें तो डेफिनेटली कंपनी की सेल्स भी बढ़ेंगी और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होगा तो स्टॉक में आपको 20% का अपर सर्किट भी दिखाई दे सकता है। अब 20% का अपर सर्किट कहाँ से आया? तो देखिए, जब भी इन्होंने रिवोल्ट को एक्वायर किया था फुली, जब ये न्यूज़ आई थी तो स्टॉक ने 20% का अपर सर्किट लगाया था। बट मार्केट में उसे सस्टेन नहीं कर पाई। हमने कहा था कि यहाँ से गिरावट हो सकती है और अगले दिन वही हुआ कि गिरावट होनी शुरू हो गई। रीज़न क्या है कि जंप तो आया लेकिन उसे सस्टेन इसलिए नहीं कर सका क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंसर्न अभी भी शेयर को लेके हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो है प्रमोटर होल्डिंग 75% के अराउंड है। शेयर में कोई भी प्रमोटर ने अपने होल्डिंग में प्लेज नहीं रखे हुए ज़्यादातर इनकी होल्डिंग इनके पास है। और एक चीज़ देखिए कि ये अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर 74.75 थी जो कि अब 74.86 है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले इन्होंने होल्डिंग इंक्रीज़ किया हो। ऐसा प्रमोटर तभी करता है जब उसे पता हो कि मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आगे भी करेगी। तो डेफिनेटली अगर आपके पास होल्डिंग है तो यहाँ से री एंट्री लेंगे। लेकिन मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूंगा कि अगर आपने ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, रिस्क नहीं लेना, तो आप इनके क्वार्टर के रिजल्ट आने दीजिए और 90% चांसेस हैं कि रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।